लगा रही है, इनने खुद ही लिख ली है और सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए। बोले कंटेंट खत्म हो गया था इसलिए इन लोगों ने मुकदमा कर दिया। ये कहा जा रहा है कि उन्हें ऑफिस बुलाओ जिससे कि भाई SC ST का मुकदमा चिपका दिया जाए। जैसे कि एक वो क्या होती है, वो दीमक लकड़ी को धीरे 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 ये लोग वो कर रहे हैं। पड़ेंगे हरीश नायक तुझे कीड़े, बुरी तो सबको बहुत ज्यादा लग जाएगी कि कैसे अपने ससुर को बोल रही है। सास ससुर के साथ रहती हूँ, मेरा बेटा मतलब तान साहब को रोक के दिखाना, ठीक है। ADG साहब के एप्लीकेशन दी, उन्हें फोन कर देते। तान नहीं होते तो पता नहीं क्या चांदून पे यात्राएं कर रहे होते ये लोग। बुड्ढे तुझे ये सब लिखवाते हुए चाल चलन का मतलब क्या है? तेरे चाल चलन ना जज जी ने रात में एक्सप्लेन कर दिया वो किसी दिन। हर दिन एक नई स्टोरी सुनाते होंगे 2020 से। हमारे घर वालों को भेज दिया करो। क्या ये सच बोल रहे हैं कि अपने मन से दोनों लोग बोलते रहते हैं, मैं और साक्षी चीजों का सामना कर रहे हैं। अभी तुम ये देखो ना, इसकी फैमिली साथ है ना, मेरी फैमिली साथ है ना, हमारे समाज का कोई हमारे साथ है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मौज ले रहे होंगे और हमारे ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम दोनों की आंखें तेज हो गई हैं, ठीक है ना। मेरी भी 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई, मतलब हमारे चश्मा लग गया है, साक्षी के भी। इनके 2-3 दिन से सर में दर्द हो रहा था, तो वही, और कई दिन से ये मुझसे कह भी रही थी कि मेरी आई साइट चेक करा दो, आई साइट चेक करा दो। तो फाइनली इनकी आई साइट चेक हो गई और कुछ पॉइंट क्या है, कितनी है, जो भी है, फिलहाल इनकी आंखें कमजोर हो गई, तो इन्हें चश्मा लग चुका है और मेरे भी। तो आप लोग का समय वेस्ट ना करते हुए सीधे ब्लॉग की ओर बढ़ते हैं। और थंबनेल देख करके आप सब समझ ही गए होंगे कि क्या टॉपिक है। तो सीधे पॉइंट पे इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आप लोग ब्लॉग पूरा नहीं देखते, 1 मिनट 2 मिनट देखते हैं, फिर बात हो जाती है खत्म। फिर आप लोग को समझ में नहीं आता, फिर कमेंट करने में लग जाते हैं, क्योंकि जितनी वीडियो देखी है उतनी बात समझ के कमेंट करते हैं। खैर, आज का जो ब्लॉग है, थंबनेल आपने देख लिया है। तो आज के जो, मतलब ऑब्वियसली मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, जो मेरे फादर की सेकंड वाइफ जो है, उन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी, है ना, उसके बारे में मैं पढ़ के सुनाऊंगा। और ये आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे एप्लीकेशन। तो इसमें है बयान श्रीमती शीला, मतलब ये बयान है मेरी फादर के सेकंड वाइफ के। श्रीमती शीला पत्नी श्री हरीश कुमार, इसमें वरिष्ठ नागरिक नहीं लिखवाया पिताजी आपने, हरीश कुमार, 76 वीर सावरकर नगर, थाना इज्जत नगर, जनपद बरेली, ठीक है ना। दिनांक 11/12/2023, ध्यान से सुनिए, 11/12/2023 मतलब दिसंबर 11 तारीख 2023 जो भी निकल गई। बयान किया गया कि मैं उक्त पते की निवासी हूं। मैं अपने पति तथा सास ससुर के साथ रहती हूं। पति के साथ, इन्होंने मेंशन नहीं करा कि भाई चलिए ठीक है कोई बात नहीं, सास ससुर के साथ रहती हूँ। मेरा बेटा मतलब समझ रहे हैं ना आप, ये ना तो शर्म आई मेरे पिताजी को लिखवाते हुए, ठीक है ना। असल मुझे तो देखो, जहां तक जानकारी है, मुझे मतलब जानकारी कहो या फिर नॉलेज कहो, या आप अपना दिमाग से सोच सकते हैं वो कहो, कि मुझे तो ऐसा लगता है उन्हें पता ही नहीं होगा, ये जो शीला देवी जो है, कि क्या लिखा पढ़त हो गई, क्या हो गया, ये मेरे पिताजी ने लिखवाया होगा। वो इतना बोलना ही नहीं जानती हैं। इसमें लिखा है, मेरा बेटा अजितेश तथा मेरी पुत्र वधू साक्षी आए दिन हम लोगों के साथ मारपीट करते हैं। सुनिए, गंदी गंदी गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देती रहती हैं, जिससे हम सभी लोग काफी परेशान हैं। परेशान है तभी दिन भर नहीं, मतलब रात शाम होते ही मीट मुर्गा दारू फुल इंतजाम शुरू हो जाता है इन लोगों का। दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी कौन से शहर, कभी कौन से देश, कभी कौन से शहर। परेशान है तो ये हाल है, अगर परेशान नहीं होते तो पता नहीं क्या चांदून पे यात्राएं कर रहे होते ये लोग। और हाँ, जिससे हम लोग सभी लोग काफी परेशान हो चुके हैं। यह हम लोगों को धमकियां देती हैं कि यह घर हमारे नाम कर दो, नहीं तो सभी को दहेज के मुकदमे में फंसा दूंगी। ऐसा करती हो क्या तुम? मकान वकान देखी नहीं हो क्या अपनी जिंदगी में, जो जबरदस्ती कर रही है उन लोगों के साथ? मैं झोपड़ी में रही हूँ हमेशा से। झूठे मुकदमे फंसा दूंगी। मेरे पति ने बड़ी मेहनत से यह घर बनाया है। क्यों हो यहाँ पे तो तुम्हें इमोशनल होना चाहिए। इमोशनल क्या, मेहनत मजदूरी क्या, मतलब फावड़ा वाड़ा चलाते थे। नहीं तो ये इनके जानती कितने टाइम से है तुम्हारे फादर को?
अब जो लिख रही हैं कि बहुत मेहनत से, तो पिताजी ने रात में एक्सप्लेन कर दिया वो किसी दिन। हर दिन एक नई स्टोरी सुनाते होंगे, 2020 से अब तक सुनाते आ रहा हूँ जब से शादी की है। हमारी जो रियल मदर है, ठीक है, उनका कोई योगदान नहीं है इस मकान में, है ना। और क्या है, सुनिए सुनिए यार, सुनते रहिए आप। तथा अभी मेरी छोटी बेटी की शादी भी करनी है। मतलब छोटी बेटी, मतलब मेरी जो बड़ी बहन है डॉक्टरनी, उनकी शादी करनी है। ये बात मेरी जो स्टेप मदर है वो कह रही हैं। उनने नहीं लिखवाया एप्लीकेशन में इसका नाम, इनने लिखवाया। मेरे बेटे व मेरी पुत्र वधू का चाल चलन सही नहीं है। चाल चलन सही नहीं है तुम्हारा, मेरा भी। इसमें तो मैं हरीश नायक को बोलूंगी, शर्म नहीं आई बुड्ढे तुझे ये सब लिखवाते हुए? चाल चलन का मतलब क्या है? तेरे चाल चलन ना जग जाहिर है। शीला रानी, सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अगर मैंने डाल दी ना तो सब चाल चलन का भाषण देना ना भूल जाएगी, ध्यान रखना ये चीज। अरे उनको पता ही नहीं होगा। उनको कैसे नहीं पता हो, सब पता होगा उसको। अच्छा। कि क्या लिखवाया गया है क्या नहीं लिखवाया गया है। चाल चलन, अपना चाल चलन देख, हमारा मत देख। आए दिन गाली गलौज करना, मारपीट करना, तथा इससे हम सभी काफी तंग हो चुके हैं। कृपया करके इनके खिलाफ कार्रवाई करें तथा इनसे हमारा घर खाली करवाएं। ये लोग हमें झूठे मुकदमे में भी फंसा सकते हैं। तो गाइस समझ रहे हैं आप लोग, मेन उद्देश्य यही है कि इन लोग को ये ऊपर का पोर्शन खाली कराना है। ये जो एप्लीकेशन लगी हुई है और जो मैं पढ़ रहा था, एप्लीकेशन का बयान है, ये जो मेरे फादर की दूसरी पत्नी है जिनके बच्चों को यहाँ हमारी जगह पे शिफ्ट करना चाहते हैं। तो चाल चलन वाली बात, जैसे साक्षी का गुस्सा जो है वो जायज है कि चाल चलन हमारा क्या ठीक नहीं है। मतलब सड़क चलते औरतें छेड़ रहे हैं, या ये हमारे अलावा कहीं और इनका अफेयर चल रहा है, चक्कर चल रहा है, या तुम लोगों ने कुछ ऐसा देख लिया हो यहाँ पे। चाल चलन तो तुम्हारा एक्सप्लेन कर दिया था शीला, तुम्हारी ददिया सास ने। वो सॉरी, मेरी ददिया सास ने, उनकी सास ने। और रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, तुम्हारा चाल चलन वो अच्छे से एक्सप्लेन करती है, सबको करती है कि तुम क्या थी और क्या हो, और तुम्हारे चाल चलन के और भी रिकॉर्ड हैं मेरे पास। इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाओ, बेटर होगा। और इस चीज के लिए तो मैं हरीश नायक को बोलूंगी कि उतना लिखवाओ जितना चल जाए, ठीक है। इन लोग को ना तो हमारी, मतलब मेरी माता जी का डर है, ना भगवान का डर है, माता जी का डर ना होता तो समाज का डर है। मतलब जो मन में आ रहा है वो लिखवाते जाओ, जो मन में आ रहा है वो लिखवाते जाओ, ठीक है ना। और शीला ने लिख के, मतलब शीला की फोटोज तुम्हारे भाई के साथ हैं, तुम्हारे भाई की बीवी के साथ हैं, शीला की फोटोज तुम्हारी बहन के साथ हैं, लेकिन आज तक तो उसकी फोटो हम लोग के साथ एक भी नहीं है। और वो लोग एप्लीकेशन से उसका नामो निशान मिटा देते हैं, वो उसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन शीला रानी बयान में तुम्हारे बारे में जिक्र कर रही है। बेटी की शादी भी नहीं करी है शीला जी ने अभी। शीला जी ने अभी बेटी की शादी डॉक्टर करने के लिए देख रही है ये गाइस। और लोग को जो वीडियो हमारी देखते हैं, हमारे घर वालों को भेज दिया करो। क्या ये सच बोल रहे हैं कि अपने मन से दोनों लोग बोलते रहते हैं, मैं और साक्षी? अरे कोई तो पूछ लिया करो उनसे वीडियो शेयर करके कि ये लोग ऐसी भागते रहते हैं, या कोई बात में सच्चाई है, या अपने मन से ही ये कहानियां बनाए पड़े हैं इतने दिन से, या ये जो एप्लीकेशन लगा रही है इनने खुद ही लिख ली है और सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए। बोले कंटेंट खत्म हो गया था इसलिए इन लोगों ने मुकदमा कर दिया दहेज का हम पे, और हम पे, और हो भी गया तुम लोगों पे इतनी जल्दी। अपने अत्याचार नहीं देखे तुमने जो हम पर किए, फिजिकली मेंटली हर तरह से अरेस्ट किया, हर तरह से टॉर्चर किया, वो नहीं देखा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी तमीज तो आदमी कहीं का। आप लोगों कीड़े पड़ेंगे हरीश नायक तुझे, कीड़े। बुरी तो सबको बहुत ज्यादा लग जाएगी कि कैसे अपने ससुर को बोल रही है, तो ऐसे ही बोलूंगी। कीड़े पड़ेंगे, लिटरली तुझे कीड़े पड़ेंगे। हमारा चाल चलन खराब है और इनका चाल चलन अच्छा है। दुनिया में जग जा, हम तो गाइस पता है ये सब एप्लीकेशन है, पढ़ के जैसे कोई और दे तो उसे अच्छे से जवाब दिए जाए। अभी घर वालों ने दे रखे हैं तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं है इनको बोलने के लिए। इनको क्या कहूँ, इतने खतरनाक निकलेंगे ये लोग, मैंने तो सोचा भी नहीं था। और सबसे कर रही बात, जैसे कि एक वो क्या होती है, वो दीमक लकड़ी को धीरे 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 ये लोग वो कर रहे थे यार। हाँ। वो तो हमें पता चल गया तो हमने लिक्विड छिड़क दिया उसमें। धीरे धीरे खा रहे थे। 2020 से एप्लीकेशन दे रहे थे, ले रहे थे, पूरा जेल भिजवाने की तैयारी में थे। लेकिन एक चीज अभी तक ये समझ में नहीं आई कि ये लोग एप्लीकेशन ही तो लगातार दे रहे थे, तो पुलिस कुछ भी पूछताछ करने या कुछ भी जांच पड़ताल करने 4 साल में पता नहीं क्यों नहीं आई। यो वो इसलिए नहीं आई क्योंकि देखो पूरे बरेली हमें जानता है, ठीक है, और पुलिस लाइन से हमारे पास सुरक्षा गार्ड आ रखे हैं, तो हमसे पूछने से पहले लोग उनसे पूछ लेते होंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो हमारी सुरक्षा में, वो हमारी प्रोटेक्शन में, तो वो बता देते होंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
ठीक है, बात सही है। तो इसलिए पुलिस नहीं आई कभी हमसे पूछने। और वो 107-16 का जो नोटिस आया था उसमें पुलिस को इन्होंने मिठाई खिला दी थी, सही बताएं तो। इसलिए पुलिस ने हमारे बयान नहीं लिए थे, इन्हीं लोग के बयान लिए थे, और इन्हीं लोग के बयान के बेस पे हमें 107-16 का नोटिस भेज दिया गया। तो ये भी हो सकता है ना कि वो लोग आए हो और नीचे से इन लोगों ने मना कर दिया हो कि ऐसा तो उन लोगों ने हमें बताया था जब हम थाने गए थे गाइस, तो उन्होंने हमें यही बताया था कि हम आपके बयान लेने आ रहे थे ऊपर, लेकिन इन्होंने हमें मना कर दिया कि वो दोनों ऊपर नहीं है। ऑब्वियसली बात है, जब नीचे वाले मना कर दे रहे हैं, जो मालिक है वो नीचे मना कर दे रहे हैं, तो कैसे लोग ऊपर आ जाएंगे? है ना? हाँ, बिना किसी परमिशन के। हाँ, और हम लोग अब रेलिंग पे तो खड़े नहीं होते हैं 24 घंटे आकर ना, हमारे पास सीसीटीवी ऊपर कैमरा लगा हुआ है कि हमें पता चलता रहे कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। तो सच में इतनी गुस्सा आ रही है ना इस। और एक बात ये कि भाई इनके साथ मारपीट हो रही है, मतलब जो भी नीचे रहते हैं पूरा 8-10 लोग, तो मेडिकल कराओ ना जाकर। अरे मारपीट हो रही है और इनके सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो मतलब कोई एविडेंस, कुछ तो ऐसा होगा, चीख पुकार कुछ तो ऐसा होगा जो मतलब पुलिस हमारे सामने ला करके पेश करे, क्या ये सब क्या करा है तुमने। तो कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि मारपीट की ऑडियो हो, मारपीट की कोई वीडियो हो, या मारपीट कोई कह रहा हो कि हाँ इनके आपस के अलावा वो ऋषिकेश रहती हैं, वो भी पिट रही थी, यहाँ पे रह रही थी, तो दिल्ली वाले भी पिट रहे थे। मतलब आज के समय में इतना पिटोकड़ा कौन है बताइए आप। अगर किसी का अभी ऐसे किसी के रैपट मार दो, किसी को गाली बक दो, तुरंत थाने भागता है, और पुलिस भी इतनी सक्रिय है। और ये लोग 4 साल से पिटे जा रहे हैं, हालत खराब कर दी हम दोनों ने इनकी मारते मारते। मेडिकल नहीं करा पाए आज तक लेकिन किसी चीज का। कैसे है ना फिलहाल ओवरऑल इन लोग का एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि ये मकान खाली हो जाए। और देखो हम लोग, आप लोग जैसे अभी जो नए जुड़े हैं उन्हें नहीं पता है, लेकिन जो पुराने ब्लॉग पढ़े हैं आप लोग उनको देखिएगा, तो आप लोग को क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि हम लोगों का क्या कहना था, हम लोगों का क्या कहना है। अब सब आप लोग को पुराने ब्लॉग्स में पता चल जाएगा कि हम स्टार्टिंग से क्या कहते आ रहे हैं। ये मुकदमेबाजी तो चलिए अब हो गई, अब फरवरी में इन लोगों ने बदतमीजी करी तो मुकदमेबाजी हो गई, लेकिन ये लोग तो 2020 से ही पता नहीं कब इनके साथ मारपीट हो जाती थी, कब इनके साथ छेड़छाड़ हो जाती थी, कब इनके हाथ पैर तोड़ देते थे हम दोनों, कब ये लोग मुकदमा लिखवा जाते थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था यार। अलग ही बहुत गुस्सा आ रही है, अब सच्ची बता रही हूँ। फिर क्या करें? मतलब तुम्हारी दादी उसको रखेल बोलती है तुम्हारे पिताजी की, और हमारा चाल चलन सही नहीं है। तुम सब साथ में रहते हो तो तुम लोग गाली गलौज करते हो आपस में, तुम लोग एक दूसरे को कितना गलत बोलते हो, लेकिन साक्षी और अजितेश का चाल चलन सही नहीं है। जिसने वो ऑडियो या वो नहीं सुनी हो तो विवान के ब्लॉग्स के पे भी पड़ी हुई है, हमारे चैनल पे भी पड़ी हुई है, थोड़ा सा मेहनत करिएगा आप लोग, वो मिल जाएगी ऑडियो, आराम से सुन लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा कि कौन मारपीट कर रहा है, कौन किसे प्रताड़ित कर रहा है, कौन बिजली कटवा रहा है, कौन पानी का तार काट दे रहा है। ठीक है ना, ये सब आप लोग को क्लियर कट समझ में आ जाएगा। और जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है, जिस औरत को तुमने एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन उसके साथ बदतमीजी भी नहीं की, तो उसके बयान लेने की क्या जरूरत है भाई? अरे नहीं बयान लो, सबके लो, लेकिन ठीक है बयान उसको तो बोलना ही नहीं आया होगा इतना। ये तुम्हारे पिताजी का दिमाग है। मोटू दादा, तुम्हारे लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बाप कहते हुए कि तुम सिर्फ, मतलब ठीक है यार, कर ली शादी, मन था तुम्हारा, तुम्हें जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मेरी और मेरे बच्चे की, मेरी बीवी की लाइफ में भसड़ बचाना शुरू कर दो। वही कर रहा है वो 2020 से। और दूसरी चीज ये है दोस्तों, जो लोग उल्टा सीधा लिखते हैं, कमेंट में गाली गलौज करते हैं, तो जो हम दोनों ने किया है ना तुम्हारी नजर में गलत, तो वो गलत जो हो चुका है, उसके आगे जो भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी हम चीजें फेस कर रहे हैं, उसे जरा सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, आते बाहर आ जाएंगी तुम्हारी। जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं ना, या जिस तरीके से अपना हार्ड टाइम काट रहे हैं, ठीक है ना, कोई हमारी जगह और होता तो लटक जाता फांसी से, लेकिन हम चीजों का सामना कर रहे हैं। अभी तुम ये देखो ना, इसकी फैमिली साथ है ना, मेरी फैमिली साथ है ना, हमारे समाज का कोई हमारे साथ है। किसी को देखते हो हमारे साथ, किसी को देखते हो, सच्चों के साथ कोई नहीं होता। सिर्फ आप लोग जो फेसबुक और यूट्यूब फैमिली जो हमें सपोर्ट कर रही है, ठीक है, उसके अलावा कोई ऐसी सपोर्ट देखते हो आपकी, या कोई ऐसा हमारे इश्तेहार की हाँ ये हमारे साथ हैं, ये हमारे फेवर की बात कर रहे हैं। भाई समाज, दुनियादारी सब हमारे खिलाफ है, उसके बावजूद हम दोनों डटे हुए हैं। हाँ, हाई कोर्ट ने और पुलिस ने हमारा साथ दिया क्योंकि हम कहीं ना कहीं सही हैं, सरकार के या संविधान के नियमानुसार हम लोग सही हैं,
इसलिए भाई हाई कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, हाई कोर्ट से ऊपर तुम लोग नहीं हो, ठीक है ना। और भगवान जो चाहता है, जो लिख देता है वही होता है, ठीक है। तो तुम लोग भौंकते काटते रहो एक दूसरे के, कुछ भी करते रहो, मुझे उस चीज से मतलब नहीं है। मुझे इतना पता है कि अगर हम गलत होते, साक्षी गलत होती या मैं गलत होता, तो हाई कोर्ट भी हमसे यही कहता कि भाई तू अपने माँ बाप की नहीं हुई तो हाई कोर्ट की क्या होगी। पुलिस भी हमसे यही कहती कि अजितेश तुम अपने बाप के नहीं हुए, साक्षी तुम विधायक जी की नहीं हुई, तो पुलिस कहती हमारी क्या होगी। तो भाई तो पुलिस हमारे रिश्तेदार या घर वाले तो है नहीं जो उन्होंने साथ दिया, या हाई कोर्ट हमारे रिश्तेदार या हमारा बाप तो है नहीं जो उसने हमारा साथ दिया, ठीक है ना। तो वैसी दुनियादारी आप लोग ये भौंकना बंद करो कि बाप की नहीं हुई, कि माँ की नहीं हुई, माँ बाप की नहीं हुई, ठीक है ना। कुल मिला के हमारा ना पुलिस साथ देती ना हाई कोर्ट साथ देता, इन दोनों से बढ़ के मेरी नज़र में कोई नहीं है, ठीक है ना। तो भैया आप लोग अपनी समझ, जितनी आप लोग की समझ है वैसी सोच सकते हो। बाकी वीडियो को करते हैं एंड। एप्लीकेशन आप लोगों ने पढ़ ली होगी और देख लिया होगा कि इन लोग का क्या स्तर है। बाकी एक शायद पापा वाली रह गई है ना, वो तो जरूर पढ़ाऊंगी, वो पढ़ाएंगे आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल तक गिरे हुए हैं ये लोग, सब क्लियर कट हो जाएगा। खैर आपको कुछ कहना हो तो कह सकती हैं। और गाइस प्लीज वीडियो को पूरा देखा करिए, हम लोग को ऐसी सपोर्ट करते रहिए। अब ये छोटा सा मतलब देखेंगे तो काम नहीं चलने का है, आधी अधूरी बात समझ में आएगी आपके। और बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ। मैं शीला को और हरीश नायक को बोलना चाहती हूँ कि आगे से ध्यान रखना ये सब चीजें। अरे अभी तो और लिखवाएंगे ये लोग, ऐसा ना हो कि चले जाए थाने कि मार रहे हैं ऊपर खड़े। अरे खुद पीट लेंगे ये लोग, आपस में तो लड़ते रहते हैं ये लोग। वो तुम्हारी और क्या, वो तुम्हारी दादी और उनकी जो वीडियो वायरल हुई थी जो मैंने डाली थी, देखी होगी आप लोगों ने, तो आपस में लड़ते रहते हैं और हाथ पैर भी चलाते हैं ये लोग। तो सरूर फोड़ के ये लोग खुद पहुंच जाए, इनका कोई भरोसा नहीं है भाई, कोई भी भरोसा नहीं है ऐसे लोग का। बाकी अभी बयान हो जाए साक्षी के कोर्ट में, उसके बाद कुछ ऐसे एविडेंस है जो हम लोग आपके सामने पेश करेंगे, फिर आप लोग जज कीजिएगा कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है और क्या क्या है, ठीक है ना। अरे दुनिया जहान के यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, तो सभी साक्षी अजितेश की तरह थोड़ी है। कंटेंट नहीं था इसलिए परिवार वालों पे मुकदमा लिखवा दिया, इसलिए परिवार की बातें खोल रहे हैं। तो और भी जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, आप लोग उनके चैनल पे देख रहे होंगे कि वो लोग भी अपने परिवार की परेशानी आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, मतलब जो उनके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उन्हें भी गाली पड़ती है, उन्हें भी अच्छा लिखा जाता है। तो वो लोग के पास भी कंटेंट नहीं है क्या? चलो हम लोग के पास तो कंटेंट नहीं है भाई, संसाधन नहीं है, गरीब है हम लोग, मैं और साक्षी घर में रहते हैं, ठीक है। लेकिन उन लोग को तो आप लोग देखते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं उनके पास, सब कुछ सर्व चीजें हैं उनके पास, तब भी वो लोग अपने परिवार का बता देते हैं अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है ना। थोड़ा सा यार तब मत किया करो आप लोग ये सब। खैर वीडियो करते हैं एंड, आपको कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। और अभी काफी लोग बोलेंगे घर खाली कर दो, इतनी दिक्कत है, तो कर देंगे लेकिन समय आने पे। अभी ऐसा है, देखो जो भी ये कहता है कि घर खाली कर दो, हमने जब घर छोड़ा था ना तो इनकी अपने घर छोड़ाई थी, हम भी अपना घर छोड़ाए थे, एक्सेप्ट करा था इन लोगों ने के लिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर उस समय अगर ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते, मेरे फादर और मेरी फैमिली, तो इनका जो मकान जिसके ऊपर ये हमें निकालने में लगी है या जिसके ऊपर ये लोग फूलते हैं, वो मकान जड़ समेत नींव समेत उखड़ जाता। ये बात मेरे पिताजी अच्छे से जानते हैं, उनका रिश्तेदार जो विधायक है वो भी अच्छे से जानता है, ठीक है ना। इसलिए तो मुझे परेशान कर रहा है यो बात सही है। और सीरियसली यार शर्म आनी चाहिए, इतना अच्छा बॉन्ड था मेरा, उनकी जो दोनों बेटियां हैं उनसे, और उनसे इतनी अच्छी बातचीत थी, लेकिन उसके बाद उनकी फैमिली से इवन अच्छी बातचीत थी मेरी, लेकिन इन लोग को शर्म आनी चाहिए कि किसी दूसरे की घर की लड़की है, उसे परेशान कर रहे हैं, और वो विधायक जी सपोर्ट भी कर रहे हैं, थाने चौकी में फोन भी कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि उन्हें ऑफिस बुलाओ जिससे कि भाई SC/ST का मुकदमा चिपका दिया जाए, ठीक है ना। तो ऑफिस पहुंच जाएंगे किसी दिन, अभी ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। अभी तो तुम सपोर्ट करो, अभी तो फुल सपोर्ट करो। और एक बात और है, देखो कोर्ट को नहीं फोन कर पाओगे, सिर्फ थाने फोन कर सकते हो। अगर इतनी बात वाले हो, तुम्हारी शहर में इतनी चल रही है, तो कप्तान साहब को रोक के दिखाना, ठीक है। ADG साहब के एप्लीकेशन दी, उन्हें फोन कर देते, ठीक है ना। या जो भी हमारे अब कार्रवाई करने आए उन्हें रोक के दिखाना, अब फिर देखते हैं कि क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है। देखो इतना बड़ा कदम उठाया हमने, वीडियो के थ्रू बार बार हम तुमको वार्न कर रहे हैं कि हमारे मैटर में मत पड़ो, मत पड़ो। तुम हमारा अच्छा नहीं कर सकते तो तुम हमारे साथ बुरा भी मत करो, तुम आरोपियों का साथ मत दो। बस मैं तुम्हें बार बार ये चीज बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तो अच्छा एक बात ये है कि अगर तुम्हारे घर से या तुम्हारे पिताजी से सीधी चीजें सही हो गई होती, तो
कोई विधायक जी का इतना वो था क्या, ये इस तरीके से कर पाते? कोई कुछ नहीं कर पाते। वो दिक्कत तो यही है, उसे पता है सब, एक एक खबर देता है तुम्हारा बाप। खैर कोई बात नहीं गाइस। और हम लोग ना मुकदमेबाजी से डरते हैं ना किसी चीज से डरते हैं। अरे हमसे सब कुछ, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारा सब कुछ चला गया, सारी चीजें हमारी नष्ट हो गई, तो हम तो मरने से भी नहीं डरते। कल मरने को हो तो आज खत्म हो जाए हम दोनों, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दब के रहने का नहीं है, ना किसी की गुलामी करने का है, ठीक है ना। बस राम राम, दुआ सलाम। वीडियो हो गई लंबी, बाय।